दोस्तों कैसे हो। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम आए हैं देवी माता के मंदिर में घूमने के लिए और आज हनुमान जयंती है तो वहाँ भी बजरंगबली का आशीर्वाद लेंगे और मंदिर में घूमते हुए चलेंगे और साथ में आपको ऊपर चल के देवी के मंदिर में भी दिखाएंगे। और आगे चलिए, आगे चलते हैं हम। तो देखिए ये मंदिर है और बहुत ही सुंदर जो इसका डिज़ाइन है ये बनाया गया है और इसको बने हुए 4-5 साल हो गए। ये पहाड़ी के ऊपरी हिस्से में है। तो चलिए अब हम देवी माता के मंदिर की ओर चल रहे हैं ऊपर और वहाँ से माता जी के दर्शन भी कराएंगे आपको। मंदिर काफ़ी बड़ा है और इधर ये मंदिर में एक हॉल बनाया गया है, बहुत बड़ा है। और इधर ये सभी रूम बने हुए हैं जो पुजारी वगैरह रहते हैं उनके लिए। और अब हम ऊपर चलते हैं जहाँ पे माता का मेन स्थान है। देखिए अब हम ऊपर पहुँच गए हैं और काफ़ी ऊंचाई पर है ये यहाँ से। और ये देखिए यहाँ पे बहुत सारा खुला, पूरी मंदिर की जितनी नीचे की बिल्डिंग है उसके ऊपर का ये हिस्सा है। और ये मेरे साथ मेरी वाइफ है, हमारे घर की मुखिया। और ये माता रानी का स्थान है। ये देखिए ये माता रानी का स्थान है। और चलिए हम माता रानी के दर्शन करते हैं आगे। तो आप घंटी की आवाज़ सुन पा रहे हैं और ये है माता रानी का स्थान। तो चलिए मैं एक बार बैक कैमरे को स्विच करके आपको दिखाता हूँ। ये है माता की प्रतिमा और सभी भक्त नवरात्रों में यहीं पे आते हैं। और आज हम हनुमान जयंती के अवसर पर आए थे तो हनुमान जी के दर्शन किए, उसके बाद हम माता रानी के दर्शन करने आए। बाहर का व्यू दिखाते हैं यहीं से पूरे गांव के जो नज़ारा है वो दिखाएंगे यहाँ से। और सबसे पहले हम इस साइड का दिखाते हैं आपको जो मंदिर के पीछे की तरफ है। ये माता रानी का जो जोत लेके आए थे वो सर्वप्रथम यहाँ पे रखी गई थी। चलिए अब हम आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं गांव का नज़ारा। आप देखिए मैं अब अपने बैक कैमरे को स्विच करता हूँ, आप उसी से देखेंगे। वो देखिए उधर भैरू जी का स्थान है। और अब यहाँ से गांव का नज़ारा देखिए, ये पूरा गांव है इस साइड में। ये गांव के पिछले जो मंदिर का जो पिछला हिस्सा है उसके साइड का जो गांव है जो बसा हुआ है, इधर का पीछे का हिस्सा वो है जिसे हम क्या नाम है दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर बोल सकते हैं। पश्चिम दिशा की ओर बसे हुए घर और गांव का जो हिस्सा है वो है। उधर पहाड़ है और इधर भी पहाड़ है, पहाड़ों के बीच में ये घर बनाए गए हैं। पीछे वो दूर जो पहाड़ी दिखाई दे रही हैं वो दूसरे गांव की है। और ये गांव का उत्तरी हिस्सा है। देखिए ये जो घर हैं सभी ये गांव के उत्तरी हिस्से में बने हुए हैं। और नीचे ये एक और बिल्डिंग है उसकी छत है। यहाँ से नज़ारा देखिए आप मेरे गांव का। और अब हम आपको पूर्व की दिशा की ओर दिखाएंगे जहाँ से हमारे गांव का नज़ारा देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और हमारे गांव में करीब करीब 3000 घर होंगे। और 3000 घर आप जानते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि हमारे यहाँ गांव बड़े बड़े होते हैं। बड़े गांव में घर भी बहुत ज़्यादा होते हैं, जनसंख्या भी ज़्यादा होती है। और इसके बाद में ये गांव का पूर्वी हिस्सा है। मेन गांव का जो हिस्सा है वो इसी तरफ रहता है क्योंकि इधर ही ज़्यादा बस्ती है, इधर ज़्यादा घर हैं। तो चलिए अब हम आपको इधर और आगे दिखाते हैं उस साइड में। और इस साइड में जो है
ये पहाड़ की ऊंची चोटी है। उधर उधर घने पेड़ हैं और मंदिर थोड़ा नीचे बनाया गया है। ऊपरी हिस्सा बहुत ज़्यादा ऊंचा था और वहाँ पर समतल जगह भी नहीं थी, इसलिए। तो अब हम आपको उस वाली छत पे चल। ये देखिए, यहाँ से गांव का नज़ारा बहुत ही अच्छा दिखता है। आगे से चलिए, हम घूम के उधर से आएंगे। उसके बाद हम भैरू बाबा के दर्शन भी करेंगे। और ये देखिए, ये है गांव की, जो गांव का पूरब की तरफ का जो हिस्सा है वो। तो आप जैसा देख पा रहे होंगे, ये देखिए कितना जो घर हैं वो बहुत सारे हैं। और गांव भी हमारा काफ़ी बड़ा है। और उस पहाड़ से लेके और इस पहाड़ जहाँ हम खड़े हैं इसके बीच में, और इस साइड ये खुला हुआ मैदान है, इधर ये घर हैं। और उस पहाड़ से उस तरफ जब उधर का हमने पीछे आपको दिखाया था। और अब हम भैरों दर्शन के लिए चलेंगे आगे। चलिए बाबा भैरों के दर्शन के लिए चलते हैं आगे की ओर उधर। तो ये सीढ़ियों पे चढ़ के और थोड़ा आगे बाबा भैरू का स्थान है, और बाबा भैरू के दर्शन करते हैं। उनके दर्शन के बिना माता के दर्शन भी अधूरे माने जाते हैं। ये बाबा भैरू का स्थान है, आप देख पा रहे होंगे, करीब से देखिए। ये बाबा भैरू का स्थान है और ये बाबा भैरू की प्रतिमा है। यहाँ से दर्शन करके फिर हम यहीं से सीधे नीचे की ओर निकल जाते हैं। अब वापस जाने की ओर चलते हैं, वापस यहीं से चले जाएंगे इन पैड़ियों से उठते हुए यहीं से। अब हम उस रास्ते की जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इसी रास्ते से निकल जाएंगे। यहाँ ताला लगा हुआ है, बंद है इधर से, हमें उसी तरफ से जाना पड़ेगा जहाँ से हम आए थे, क्योंकि इधर ताला लगा हुआ है। अभी नवरात्रों में तो खुला रहता है, तो उस साइड से निकलते जाते हैं। ये देखिए मंदिर, ये है माता रानी का मंदिर। और मंदिर बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा बनाया गया है, और इसे बनाए हुए काफ़ी साल हो गए हैं। और काफ़ी बड़ा मंदिर है, नीचे की तरफ भी बहुत है। ये मंदिर है। अब हम चलते हैं वापस नीचे की तरफ। और आज हम दोनों आए थे, और हार्दिक हमारे साथ है नहीं, क्योंकि हार्दिक आज स्कूल गया हुआ है। तो आज हनुमान जयंती थी, तो हमने सोचा हम हनुमान जी के दर्शन करके आएंगे, तो उसके साथ साथ देवी माँ के भी दर्शन करके आएंगे। तो यहीं इसीलिए हम सीधे इधर ही आ गए, और अब हम यहाँ से घर जाएंगे सीधे। ये काफ़ी बड़ा हॉल है, और यहाँ पे जब नवरात्रों में कोई कीर्तन वगैरह होता है तो इसी हॉल में होता है। और ये हमारे सामने पूरा हॉल है। अब हम यहाँ से नीचे की ओर चलते हैं। मंदिर में काम चल रहा है, और मंदिर में काम हमेशा चलता रहता है। मंदिर जब से बना था तभी से इस मंदिर का काम चलता ही रहता है। और इधर का ये हिस्सा है, यहाँ पे काम चल रहा है। उधर वो मिस्त्री लगे हुए हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। तो चलिए, अब देवी माता का मंदिर है। देखिए बाहर से कुछ ऐसा दिखता है आपको, और यहाँ पर काम चलता रहता है। देखिए इधर भी मिस्त्री लगे हुए हैं, और मिस्त्री हमेशा यहाँ काम करते रहते हैं। और मंदिर जो है इसका काम चलता ही रहता है, कभी बंद नहीं होता है। तो चलिए अब हम आगे की तरफ चलते हैं, और आपको और थोड़ा
फाइनली घर पहुंच गए हैं और आज हनुमान जयंती थी और आपको उनके दर्शन कराए और अब घर पे खाना वाना बनेगा और खाना वाना खाएंगे और उसके बाद में फिर शाम को हम खेतों की तरफ जाएंगे और देख के आएंगे हमने कपास बुआई थी वो अभी निकली है कि नहीं निकली है। और हम लोग होके आए हैं और उधर खाना वाना बन रहा है हमारा, नीचे की ओर देखिए। और खाना बनने के बाद में खा के और आराम करेंगे, उसके बाद शाम को जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। कैसा लगा हमारा ब्लॉग और अगले ब्लॉग में मिलते हैं। बाय बाय।